देखें, कोई भी जमीन का अगर टुकड़ा है और उस जमीन का अगर बात करेंगे सबसे पहले दान पत्र की, तो अगर आपके मन में ये सवाल होता होगा कि दान पत्र होता क्या है, तो ये पहले जरूर जान लीजिए। अब देखें, ये ज़मीन है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये जो ज़मीन की हम बात कर रहे हैं, अगर इस ज़मीन को हमको बेचना है ना, बेचना है, तब आप कहेंगे बेचना है तो दान पत्र का क्या मतलब हुआ। उसके लिए तो ज़मीन का हम सेल डीड जो है, यानी ज़मीन का केवाला तैयार करवाएंगे। तो ये होता है कि देखें, केवाला तैयार कराएंगे तो क्या होगा, सरकार को टैक्स देना पड़ता था, सरकार को टैक्स यहाँ पर जो है देना होता है किसी को अगर बेचेंगे तो। लेकिन ज़मीन अगर किसी को दान में अगर आप देंगे तो यहाँ पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर टैक्स जो होता है सरकार का कम होता है। अब क्या होता है कि ज़मीन को दान में ही दिया, अब दान में दिया गया तो सरकार को उतना टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस दान पत्र के लिए भी बहुत सारे टर्म और कंडीशन होते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि बहुत सारा ऐसा दान पत्र देखे होंगे कि हो सकता है कि आपके पूर्वज ने प्रॉपर्टी को जो है दान कर दिया, अब वो भी सरकार को कर दिया, सरकार को अब सरकार को दे दिया किसी प्रकार का भवन बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने स्कूल में ज़मीन को दान किया है, बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटल के लिए ज़मीन को दान किया है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब यहाँ पर देखें, मेरे नानी के नाम से प्रॉपर्टी है, वो मेरी माँ को जो है, अब नानी के नाम ज़मीन है और माँ को दान पत्र करना चाहती है। आधा ज़मीन मेरे नाना जिंदा है तो अभी, और मेरी माँ और मामा दोनों एक ही भाई बहन है, तो क्या ऐसे में मेरी नानी जो है दान पत्र करेगी तो मेरे मामा की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। देखें, अगर जो आपके नाना है उनकी संपत्ति पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, वैसी सिचुएशन में जो है आपके नाना ऑब्जेक्शन करे, नानी ऑब्जेक्शन करे, मामा ऑब्जेक्शन करे, जो आपकी माँ है उनको वो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलना तय है। इसलिए कानूनी तौर पर बेटी उत्तराधिकारी है और बेटी को का जो संपत्ति है यानी उसमें उसको बराबर का हक प्राप्त है। अगर आप भी इसी प्रकार से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो करना क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अपना सवाल लिखेंगे, बताएंगे कि आखिर आपको क्या समस्या है। मेरा प्रयास रहेगा कि देखें हम आपको ऐसे बताएंगे कि क्या करना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ा आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये जानकारी थोड़ा आपको मदद करेगी ताकि आप कहीं पर जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ों की जानकारी होगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जानकारी जो है आपको यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना, अपना सवाल, अपना समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक पिता ने अपनी पहली शादी में एक बेटी है, मतलब पिता है, पिता एक तरह से उनका एक तरह से विवाह हुआ, ठीक है, इनकी जो पत्नी है, तो अब इनसे एक बेटी है। अब क्या हुआ कि पत्नी मर जाती है, अब इनका पत्नी का देहांत हो गया, ये दूसरी शादी कर देते हैं, तो यहाँ पर दूसरी पत्नी आ गई। अब यहाँ पर तो ऐसे में क्या होता है कि दूसरी शादी करता है तो उससे एक बेटा है ना, और या यहाँ पर बेटी, दोनों का हिस्सा बराबर होगा तो 100% बराबर होगा। 100% यहाँ पर जितने बच्चे, अगर मान लेते हैं इनसे 3 बच्चे हो जाते तो यहाँ पर इस 4 हिस्सों में प्रॉपर्टी को डिवाइड करना होता। तो इसलिए इस बात से ये मत समझें, जितना आप अगर मान लेते विवाह भी नहीं करते पिता और उनका एक जो उत्तराधिकारी अगर बन जाए, कल को वो दावा कर दे तो वो एक हिस्सेदार बन जाएगा। तो इसलिए कि मान लेते हैं, ऐसा मत सोचें कि जिनकी अब एक तरह से पत्नी जो है जो मर गई, उनकी जो बेटी है उनको अधिक हिस्सा मिलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। जितने बच्चे होंगे सभी का समान अधिकार है और अपने पिता की संपत्ति, पिता की प्रॉपर्टी पर, और सभी जो है बराबर हिस्सों में बटेगी। अगला जो सवाल है, सर मेरी ज़मीन हाईवे में जा रही है, मेरा दादा ने जो है वो ज़मीन 1985 में लिखवाया था, मेरे गांव की चकबंदी 1982 के आसपास जो हुई थी, लेकिन यहाँ लेखपाल बोल रहा है कि 1962 में जो है यहाँ पर जो है तो क्या होगा। देखें, ये जहाँ से अगर मान लेते हैं कि जा रही है तो सरकार के द्वारा जो है आपको अगर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है मुआवजा अगर नहीं दिया जा रहा है तो इसकी मांग आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं, मुआवजे की मांग आप कर सकते हैं, सरकार के द्वारा मुआवजा आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखें, बड़ा सवाल है और समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि ये जो मुआवजा है, अगर आपको नहीं, एक तरह से आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो इस मामले को लेकर जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं। इस मामले को लेकर आप हाईकोर्ट तक जा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं।